बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरे चैनल पर। आपको न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे की जानिब। और आज का जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो काफ़ी साज कहें या सीरियस कहें कि इतने मतलब बिगड़ चुके हैं। कुछ दिन पहले वो हो गए थे, पाकिस्तान के हालात सही हो गए थे, लेकिन अब दोबारा वही हाल है कि बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है कि सारी आवाम इतनी परेशान है। महंगाई जो है ना वो तूल पकड़ चुकी है। अगर हम सब्ज़ियों की बात करें तो उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल, डीज़ल, किसी चीज़ पे जब हाथ आप रखते हैं तो आपका हाथ जल के ऊपर की तरफ उठ जाता है। इतनी ज़्यादा कीमतें हो चुकी हैं और बेरोज़गारी हाथ से ज़्यादा बढ़ गई है। कोई नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। पढ़ी लिखी आवाम भी इस तरह बेरोज़गार की तरह फिर रही है। तो इस मौजू पर आज हमने बात करनी है, हमारे साथ रहिए। और इसके अलावा मैंने आपको बताना था कि जिस तरह के हमने इसके बारे में बात करनी थी, बात ये है कि जो पाकिस्तान में वारदात है ना वो ज़्यादा हो गई हैं। आजकल जो चोरी चकारी के जो हो रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। कुछ दिन पहले खामोशी हो गई थी, लेकिन अब जो ये सारा निज़ाम किसकी तरफ है? बेरोज़गारी की तरफ है। अगर मुल्क में रोज़गार नहीं होंगे, बेरोज़गारी होगी, महंगाई इतना ज़्यादा होगी तो लोग फिर यही कदम उठाएंगे, डाके मारेंगे, चोरियाँ करेंगे, किसी को तंग करेंगे, किसी का माल चुराएंगे, किसी की क्या इसी तरह। तो पाकिस्तान में अब ये दोबारा ये शुरू हो गया है। रिसेंटली मैं आपको बताता चलूँ, ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जुतई के अंदर पिछले 4 रातों से रोज़ जो है ना रात को तकरीबन 2-2:30 बजे चोरी हो रही है। तो जो ट्रक ट्राले वाले हैं जो बहुत दूर दूर तक सामान लेके जाते हैं, क्योंकि वो रात को सफ़र करते हैं, दिन को उनका सफ़र ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि दिन को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। रेडी वाले होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं, साइकिल वाले होते हैं, इस तरह उनका सफ़र ज़्यादा नहीं होता, इसलिए वो रात को अपना सफ़र करते हैं। जिसकी वजह से जो आजकल के जो बेरोज़गारी है, महंगाई की वजह से जिनके रोज़गार नहीं हो, इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं और पिछली 4 रातों से वारदात हो रही है। वो जो ट्रेलर वाले हैं उनके ऊपर वारदात करते हैं और पिछले 4 रातों से उनको गोलियां वगैरह भी लगाई जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उनका जो माल वगैरह था वो थोड़ा बहुत चुरा लिया गया, लेकिन वो मतलब ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन पर फायरिंग की गई है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग फिर ये कदम उठाते हैं। जब बच्चे घर में भूखे होंगे, जब वो कहेंगे कि हमें शादी है, ईद है, फ़लाँ चीज़ चाहिए, जब आपके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर रातों को फिर इसी तरह वो चोरियाँ करेगा, डाके ही मारेगा, दूसरे लोगों को तंग करेगा, उनका माल ही चुराएगा। अगर हर इंसान खुश हो, उसको रोज़गार मुयस्सर किया जाए तो फिर ऐसा कदम कोई भी नहीं उठाएगा। तो पाकिस्तान के हालात जो है ना वो काफ़ी सीरियस हैं। बहुत सारे लोग जो है ना बेरोज़गार फिर रहे हैं, जिसकी वजह से चोरी और डाके वगैरह दोबारा शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ एक और वाक़या भी मैं आपको साथ शेयर करता चलूँ। एक औरत थी देहाती इलाके की, वो बेवा थी बेचारी, उसके पास सिर्फ 4 से 5 बकरियाँ थी और उसकी वजह से 5 बकरियाँ उन्होंने रात को डकैती मार के वो चुरा ली गई, डाकू ने चुरा ली। अब वो डाकू जो थे, 1 था, 2 थे, 3 थे, जितने भी थे, उसकी वो जो बकरियाँ थी उन्होंने डकैती मार ली, वो चुरा ली। अब वो जिस मतलब बस्ती से गुज़र के जा रहे थे, साथ ही किसी अमीर बंदे का घर था, तो उसके घर के साथ कैमरे वगैरह लगे हुए थे। तो वो जैसे नीचे से गुज़रे, अब उनको पता तो नहीं था कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, जैसे वो वहाँ से नीचे से गुज़रे तो ऊपर से कैमरे लगे हुए थे। अब वो जो घर वाले हैं जिनके घर के ऊपर कैमरे लगे थे उन्होंने देख लिया, क्योंकि अब जो चोर होता है, ये आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि वो कोई बैरून मुल्क से नहीं आता, ना किसी दूसरे, अगर क्या कहते हैं जुतई अलीपुर में वारदात हुई है तो वो दुबई से मंगवाया गया है या कराची से आया है यहाँ पे चोरी करने के लिए, यहीं अपने इलाके के ही होते हैं कुछ ना कुछ। तो उनको पता तो लग गया कि यहाँ से मतलब ये गुज़र रहे हैं, वारदात यहाँ पे फ़लाँ जगह पे घर पे हुई है, तो ये जा रहे हैं, अब फ़लाँ बंदा है। लेकिन क्या है, वो बहाना कर रहे हैं कि उनके मुंह के ऊपर जो है ना कपड़ा था, जिसकी वजह से वो उनको बता रहे हैं कि हमें नहीं पता, क्या पता ये कौन है। क्योंकि वो गरीब औरत है, वो उसका कोई है भी नहीं आवाज़ उठाने के लिए, इसलिए उस गरीब की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हालांकि जिन्होंने कैमरे लगवाए थे इसी वजह से तो लगवाए थे। अगर वो अमीर हैं, उनके पास इतनी फुर्सत है, वो कब घर के कैमरे लगवा सकते हैं, तो वो चोर जो नीचे से गुजर रहा है, कैमरे के अंदर नज़र भी आ रहा है, तो उसको पकड़वाना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे।
अब उस गरीब माई जो है उसकी 3-4 बकरियां थी, अब वो बेचारी उसने पाली हुई थी, उनको गुजारा वो अपना कर रही थी, अब वो भी उसकी चुरा ली गई। अब उसकी जो इसके साथ ये हादसा पेश है उस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा। तो ये पाकिस्तान के हालात, इंसान को खाने के लिए तुला हुआ है। अगर उनकी अपनी इस तरह कोई चोरी वगैरह होती तो वो लाजमी इस चीज़ को वो आवाज़ उठाते उनकी। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो पाकिस्तान की जो सड़कें हैं ना, उनकी हालत भी नासाज है, वो भी काफ़ी टूटी फूटी हुई पड़ी हैं, काफ़ी पुरानी हैं, क्योंकि वारदात इस वजह से ही होती हैं। जैसे ही मतलब है जो सड़कें उन पे गड्ढे खोदे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और जैसे ही वो रात को जो सफ़र करने वाले होते हैं, क्योंकि वो रात को सफ़र करते हैं, दिन को मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रैफिक ज़्यादा होती है, उनका सफ़र अच्छा नहीं होता। इस वजह से जैसे ही मतलब गड्ढे वगैरह तो हैं, जैसे ही वो ब्रेक लगाते हैं ना, तो वो जो दूसरे 7 देहाती इलाके हैं, फसलें वगैरह हैं, कमांद हैं, कपास है, इस तरह और भी काफ़ी सारी फसलें, तो वो वहाँ पे जो चोर हैं वो छुपे बैठे होते हैं। जैसे ही वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं, ब्रेक लगाते, तो वो वारदात शुरू कर देते हैं। इस वजह से भी काफ़ी ये इशू बन रहा है। अगर मेन रोड और जो सड़कें हमारी जो रोडें हैं पाकिस्तान की वो बिल्कुल सही हों, देहाती इलाके में, शहरों के नहीं देहाती इलाकों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा वारदातें ना हों, उनको मौका ना मिले, क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद सड़कें सारी टूटी हुई हैं, ब्रेक लगाती है, जैसे ही गड़ा आता है, जैसे ही वो ब्रेक लगाती है तो वो चोर जो बैठे होते हैं साथ वाले जो फसलें वगैरह उनमें या कहीं छुपे बैठे हो, तो वो वारदात शुरू कर देते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी की जो हुकूमत है जो, तो उनसे हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि देहाती इलाके की जो सड़कें उन पे भी लाजमी नज़रसानी की जाए, और पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है इस पे भी लाजमी नज़रसानी की जाए, क्योंकि अगर सड़कें टूटी हुई ठीक है, लेकिन मेन वजह है महंगाई और बेरोज़गारी। अगर पाकिस्तान में बेरोज़गारी ना हो, लोग जो है ना अपने खाने पीने के अलावा अपने जो बच्चे हैं उनका पेट अच्छी तरह पाल सकें, घर से तंग ना हों, तो वो ये कदम कभी ना उठाएं। तो ये मेन वजह ये है जिसकी वजह से जो है ना आजकल जो चोरियाँ डकैतियाँ वगैरह हैं उनकी जो वो बढ़ गई हैं, ज़्यादा होने लगी हैं। तो इस चीज़ को हमारे जो हमारा हुकूमत है इस पर लाजमी नज़रसानी करें। लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ के जो सियासतदान है ना वो उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, ना बाकी इलाके वाले उसका साथ देने, कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो सारे के सारे बस यही कह रहे हैं कि क्योंकि हमें क्या पता, मुँह पे तो कपड़ा है। तो इस तरफ हमारी जो हुकूमत है उनको इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ के जो MNA MP हैं जो मतलब रातों को जब आते थे कि हमें वोट दें, आखिर इस इलाके में जिसको नून लीग को, PTI को, पीपल पार्टी को, जिस बंदे को भी सीट मिली है, आखिर इन्हीं अवाम ने ही उनको वोट दिए हैं ना। उनके अपने वोट इतने सारे तो नहीं थे कि उनको सीट मिल गई है, तो यहाँ की आवाम ने दी है। लेकिन अब वो MNA MP अब यहाँ पे है नहीं, वो इस्लामाबाद की असम्बली में बैठे होंगे। अब गरीब आवाम बेचारी यहाँ पे पिसी जा रही है, कोई उनका हाल पूछने के लिए नहीं है। महंगाई इतना ज़्यादा है, आपको जितना चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि हर जिस चीज़ मैंने पहले बताया, जिस चीज़ पे हाथ रखो तो वो हाथ जल जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये हालात है, जब मुल्क के हालात इतनी ज़्यादा बिगड़ेंगे, बेरोज़गारी होगी, कोई उनके लिए रोज़गार नहीं होगा, महंगाई इतना ज़्यादा होगी, तो फिर लोग इसी तरह चोरियाँ डकैतियाँ ही करेंगे। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पे लाजमी नज़रसानी करें, इस बारे में सोचा जाए कि जो हमारी गरीब अवाम है उनको कुछ ना कुछ रोज़गार दिया जाए। और ये चोरी डकैतें जो दोबारा अब शुरू होने लगी हैं, तो इस पे भी लाजमी नज़रसानी की जाए। अगर कोई हुकूमत का बंदा हमारी वीडियो देख रहा है तो हमारी रिक्वेस्ट है, जो गरीब इलाके, देहाती इलाके वाले लोग हैं, उन पे लाजमी नज़रसानी की जाए। इलाकों में जो पुलिस की चौकियाँ वगैरह उनको भी अलर्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता है पुलिस हमेशा लेट ही पहुँचती है। बाद में फिर वो फिर रहे होते हैं कि यहाँ पे डकैती चोरी हुई, क्या हुआ है, ये वो फलां फलां फलां। तो हमारी जो पुलिस है उसको भी अलर्ट लेना चाहिए। जो हमारी हुकूमत है उनको भी इस तरह जो देहाती इलाके हैं जहाँ पे पुलिस की चौकियाँ नहीं हैं, तो वहाँ पे लाजमी पुलिस की चौकियाँ वगैरह लगवाई जाएँ और पुलिस को भी अलर्ट किया जाए। और जो गरीब अवाम है उनके लिए रोज़गार का भी लाजमी कुछ ना कुछ किया जाए, मुयस्सर किया जाए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। यार बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक क्लिक होता है और हमारी खुशी की इंतहा हो जाती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।